आज हम जानेंगे कि सिंह राशि वालों को वह कौन सी राशियां हैं जिनसे भूल करके भी विवाह नहीं करना चाहिए, और अगर विवाह होता है तो कौन सा आपको समस्या आती है इसके बारे में जानेंगे। और अगर समस्या आ रही है और विवाह गलती से अगर हो गया है तो कौन सा उपाय करें जिससे जो है समस्या न हो या कम हो जाए, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि यह राशिफल किसके लिए लागू होगा। तो अगर आप लोगों का राशि नाम अगर सिंह राशि से है तभी यह राशिफल आपके लिए लागू होगा। अगर आप जैसे विवाह जब होता है तो विवाह में राशि नाम ही प्रभावी होता है। विवाह में कभी भी राशि नाम देख करके ही आप गणना मिलाइए या फिर कुंडली का मिलान करिए, उसके बाद ही विवाह करिए। अगर राशि नाम से आप लोगों का गणना नहीं बनता है, जो नन्ना बन्ना होता है पंडित जी लोग मिलाते हैं, नहीं बनता है तो विवाह न करिए। और अगर राशि नाम नहीं है तो आप पुकार नाम से मिला करके और कर सकते हैं। तो अब आइए जाने कि वह कौन सी, इसलिए राशि नाम से ही इसे देखना है। और अगर राशि नाम आपका नहीं है तो पुकार नाम पर भी आप इसे देख सकते हैं। तो अब आइए जाने कि यह कौन सी राशियां हैं। तो इसमें जो सबसे पहली राशि है वह आपका जो है मकर राशि है। आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं और मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। इन दोनों ही ग्रहों में आपस में शत्रुता होती है। दोनों ही ग्रहों में जब शत्रुता होती है, जब ग्रहों में शत्रुता होती है तो उस राशि के लोगों में भी आपस में प्रेम नहीं होता है। तो सबसे पहले कमी तो यही हो जाएगी कि आप दोनों के जीवन में प्रेम नहीं रहेगा, आप दोनों में ही जो है झगड़े होते रहेंगे। जब आपस में विचार ही मेल नहीं खाएगा तो फिर जो है आपस में टकरार होगा, आपस में वाद विवाद होगा। तो पहले नंबर पर विवाह के बाद प्रेम ही आप लोगों में नहीं रहता है, जो कि कंपलसरी है। विवाह के बाद तो प्रेम की ही कमी पाई जाती है। दूसरे नंबर पर कलह आप लोगों में होता है, वाद विवाद होती है, झगड़े होते रहते हैं। या फिर जैसे जो सिंह राशि के लोग होते हैं यह थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के भी होते हैं, या फिर अगर इनको सम्मान नहीं मिलता है तो इनको गुस्सा भी आ जाता है। तो अगर इन लोगों का जो है जो झगड़े होते हैं यह बढ़ जाते हैं, वाद विवाद इन लोगों का चाहे परिवार में हुआ चाहे समाज में हुआ, इनके झगड़े जो है विवाह के बाद बढ़ जाते हैं। या फिर जो सिंह राशि के व्यक्ति होते हैं इनको विवाह के बाद जो है किसी प्रकार का कोर्ट केस से संबंधित समस्या हो सकती है, या तो झगड़े हों या कोर्ट केस से संबंधित समस्या हो सकती है, या फिर छोटे मोटे रोगों से जुड़ी हुई समस्याएं, छोटे मोटे रोग आपको लग सकते हैं। अगर यह भी नहीं हुआ तो जैसे ऋण आपके जीवन में लग सकता है। तो इसमें से कोई ना कोई जो है एक समस्या आपके जीवन में लगी रहती है। और अगर इनको नहीं लगेगी तो फिर जो इनका अपोजिट पार्टनर होगा मकर राशि का, उनको तब बड़ी समस्या होती है। अगर आपको इनमें से समस्या अगर नहीं है तो फिर जो आपका अपोजिट पार्टनर होता है उसको बड़ी समस्याएं होती हैं। बड़ी समस्याओं में जैसे रोग पता चला छोटा सा हुआ और गए चेक कराने तो वह बड़ा रोग निकल जाता है। तो बड़ी बीमारियां इनको निकलती हैं, या फिर उनका ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, या उनको जो है चोट चपेट दुर्घटना जो है एक्सीडेंट यह जो है उनको होता है, या भूत प्रेत से संबंधित समस्याएं जो लोग मानते हैं इस तरह की बाधाएं जो हैं उनको आने लगती हैं। तंत्र मंत्र इन सब का प्रकोप उन पर जो है दिखने लगता है। तो इस तरह की समस्या जो है उनको अधिक आती है। तो इसलिए जो है आपको तो छोटी समस्या होगी लेकिन उनको बड़ी होती है। तो एक तो प्रेम भी नहीं रहेगा और उसके बाद जीवन में समस्याएं भी आती हैं, इसलिए इनसे भूल करके विवाह न करें। और अगर विवाह हो गया है तब क्या करें। तो विवाह हो गया है तो आप लोगों को सबसे पहले दोनों लोगों को प्रतिदिन भगवान सूर्य को स्नान करके सुबह जो है लाल अक्षत फूल रख करके उनको जल जो है जरूर दीजिए प्रतिदिन। और दूसरा उपाय है कि आप भगवान सूर्य के मंत्र का प्रतिदिन जो है ओम गृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं। और दूसरा जो है आप शनिदेव के मंत्र का ओम शम शनैश्चराय नमः प्रतिदिन एक माला जप सकते हैं, या फिर हनुमान चालीसा जो है प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। तो इन दो उपायों को आप कर सकते हैं। यह छोटा सा उपाय है, इसमें हनुमान चालीसा प्रतिदिन अवश्य पढ़िए और सूर्यदेव को जल प्रतिदिन अवश्य चढ़ाइए। और बाकी मंत्रों का जाप है तो एक एक माला आप करिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण से कराने पर समस्याएं जो है कम हो जाती हैं। और उसमें भी जो है जो मंत्र जाप है वो जीवन भर करना पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरी राशि है वह आपका जो है मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। इन दोनों ही ग्रहों में आपस में मित्रता है। तो मित्रता होने के कारण इन दोनों ही राशियों के लोगों में भी आपस में प्रेम रहेगा। तो इनसे अगर विवाह होता है तो पहला तो चीज है कि जीवन में प्रेम आप लोगों के रहेगा। तो प्रेम में कमी नहीं रहेगी, आप लोगों के बीच में प्रेम रहेगा। और तब कमी कहाँ पर आएगी, कमी यहाँ पर यह होगी कि प्रेम तो रहेगा लेकिन समस्या जो है जीवन में लगी रहेगी। प्रेम रहेगा और जीवन में समस्या जो है आपके आ जाएगी। तो प्रेम रहे ही और समस्या अगर जीवन भर रहे तब भी विवाह करना बहुत उचित नहीं माना जाएगा।
तो इससे समस्या इसमें क्या आती है, केवल जैसे अगर आप लोगों का फील्ड जो है अगर पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल कोयला, रिफाइनरी या फिर रिसर्चर या सर्जन या ज्योतिषी या तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ अगर आप काम नहीं करते हैं तो यह सारी समस्याएं आप पे एप्लीकेबल होगी, और इनसे जुड़ा हुआ काम करते हैं तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तब तो विवाह तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसमें सफलता भी आपको प्राप्त होगी और जो है आप में प्रेम भी रहेगा, तब तो बढ़िया ही है। और इनसे छोड़ करके कोई आपका अगर बिजनेस है, आपका काम है और इनसे अगर विवाह करते हैं तो या तो यह बिजनेस अपना लीजिए, और नहीं अपनाते हैं तो फिर आपके जीवन में जो है क्या समस्या आती है, तो आपको बड़ी समस्या आती है। आपको जो है जीवन में जो है जैसे दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो गया, चोट कहीं पर लग गया तो कहीं ना कहीं चोट चपेट, एक्सीडेंट, इस तरह की समस्या होगी, या फिर जो है बीमारी भी होगी तो बड़ी बीमारी आपको होगी और वह जो है हमेशा रहने वाली होगी, इस तरह की जो है, या किसी प्रकार का गंभीर चोट लग जाना, तो इस तरह की जीवन में समस्या या भूत प्रेत बाधा, इस तरह की समस्या आपके जीवन में आने लगती है। या फिर अगर आपको समस्या नहीं होती है तो फिर जो यह मीन राशि के लोग होते हैं इनको छोटे मोटे रोग होने लगेंगे, या फिर जो है इनका वाद विवाद अगल बगल या घर में या पड़ोस से किसी से भी जो वाद विवाद होने लगेगा, या ऋण इनको लेना पड़ जाएगा, ऋण हमेशा लगा रहेगा। तो इस तरह की समस्याएं आप लोगों के जीवन में बनी रहती हैं। इसलिए इस राशि के लोगों से आपको विवाह नहीं करना चाहिए। या तो आपको समस्या जब आपको रहेगी तो बड़ी समस्या होगी, और जब इनको रहेगा मीन राशि वालों को तो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, शत्रुओं से जुड़ा हुआ, वाद विवाद से जुड़ा हुआ, या फिर ऋण से जुड़ा हुआ, या फिर रोग से जुड़ा हुआ, तो उनको छोटी छोटी समस्या होती है, और जब आपको होगी तो बड़ी होगी। तो इस तरह की जीवन में समस्याएं आती हैं। और अगर विवाह हो ही गया है तो क्या उपाय किया जाए, तो हमने सबसे पहले तो बता दिया कि या तो अपना जो कार्य क्षेत्र है उसी को बदल लीजिए, या तो सर्जन बन जाए, तो सर्जन तो बन नहीं पाएगा हर कोई, या फिर ज्योतिषी बन जाइए, या तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ काम करिए, या फिर जो लोग जैसे यह काम करते हैं LIC एजेंट वाला, वो सब भी जो है आप कर सकते हैं। जो मरने के बाद पैसा दिलाते हैं लोग, उस तरह का भी काम करते हैं, तब भी सफल रहेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एजेंट बन सकते हैं, तब समस्या कम हो जाएगी। या फिर जो है आप पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ, पेट्रोल डीजल कोयला से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकते हैं, तभी समस्या कम हो जाएगी। या फिर अन्य उपायों में है तो या तो यह फील्ड चुन लीजिए, तब समस्या कम हो जाएगी। प्रेम तो आप में रहेगा ही और समस्या आपकी कम हो जाएगी, वह व्यापार आपका चलने लगेगा। नहीं तो फिर जो है आप लोगों को, जैसे यह तो चलने की बात हो गई, और दूसरा जो उपाय है कि आप लोगों को प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देना पड़ेगा दोनों लोगों को, और इसके बाद प्रतिदिन जो है सूर्यदेव के मंत्र ओम घृणे सूर्याय नमः और देवगुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इन मंत्रों का प्रतिदिन 108 बार आप दोनों लोग जप करिए। और अगर यह नहीं करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन एक बार पाठ करिए, तो जो समस्याएं हैं वह जीवन में कम हो जाती हैं। अगर स्वयं नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मणों के द्वारा भी करा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप लोग यह जानना चाहते हैं कि किस राशि के लोगों से आपको विवाह करना चाहिए, कौन सी राशि आपकी मित्र है, कौन सी राशियां शत्रु होती हैं, कौन से लोग शत्रु होते हैं, कौन विश्वसनीय होते हैं, अपना वार्षिक राशिफल, व्यापार राशिफल, संतान राशिफल, विवाह राशिफल, प्रेम राशिफल, करियर से जुड़ा हुआ राशिफल, सब पर हमने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का व्रत, त्यौहार, मुहूर्त, राशिफल, वास्तु से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर इस तरह की जानकारी मिलती रहती है और बहुत सारी जानकारी है भी। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।